बाथरूम का बंटवारा पार्ट 1। कल्याणी देवी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी को 1 साल बीत चुका था, तो वहीं अब छोटे बेटे को शादी कर कल्याणी और उसका पति सुखदेव अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं। सुबह के समय कल्याणी की बड़ी बहू अनीता भागती हुई बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा ही बंद होता है। अरे इस वक्त कौन है बाथरूम में? दरवाज़ा पीटू क्या? नहीं नहीं नहीं, कहीं ससुर जी हुए तो। अरे क्या मुसीबत है। अनीता बेचारी चुपचाप बाथरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी नहाने के लिए कल्याणी वहाँ आती है और अनीता को बाथरूम के बाहर पसीने पसीने देखकर कहती है, अरे बहू, तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है और पसीने क्यों आ रहे हैं तुझे? माँ जी, पहले दरवाज़ा खटखटा कर पूछो ना, ससुर जी को और कितनी देर लगेगी? लेकिन वो तो हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। तो फिर बाथरूम में कौन है? पिछले 15 मिनट से यहीं खड़ी हूँ, अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से कल्याणी का छोटा बेटा अनुज बाहर आता है। तो अनीता गुस्से में उसे साइड करती हुई अंदर जाती है, तो एकदम से बाहर आकर कहती है, देवर जी, ये क्या हरकत है? आप फ्लैश क्यों नहीं करते? आपसे तो बाद में निपटती हूँ। वो जोर से दरवाज़ा बंद करती है। अनुज और कल्याणी पीछे हट जाते हैं। लगता है मैंने निकलने में ज्यादा देर कर दी, इसीलिए भाभी ने ऐसा बर्ताव किया। नालायक, तो फ्लश क्यों नहीं करता? अभी तेरे किए कराए पर बहू पानी फेरे अच्छा लगता है क्या? हाँ, पायल आ रहा हूँ। माँ मैं जाता हूँ, पायल बुला रही है। पर मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। अनुज नजरें चुराते हुए वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में सभी नाश्ते के लिए बैठते हैं, तो अनीता अपना गुस्सा दिखाते हुए टेबल पर प्लेट पटकती है। तभी घर की छोटी बहू कहती है, अरे दीदी, बर्तन क्यों पटक रही हो? कुछ कहना है तो मुंह से कह लो। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कहूंगी इतना ही कि देवर जी को बाथरूम का इस्तेमाल करना अच्छे से सिखा दो तो अच्छा रहेगा। भाभी सॉरी ना, मैं फ्लश करना भूल गया था, आगे से ध्यान रखूंगा। वाह देवर जी, खाना खाकर पानी पीना तो भूलते नहीं, फिर ये काम क्यों भूल जाते हो? सही तो कह रही है पायल। अरे शांत हो जाओ तुम सब। खाने पर बैठे हो लेकिन बातें बाथरूम की कर रहे हो। ऐसे में भला खाना अंदर कैसे जाएगा? सुखदेव के कहने पर सभी शांत हो जाते हैं और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। कल्याणी और सुखदेव ने घर तो अच्छा बनाया था, लेकिन दिक्कत एक ही थी कि बाथरूम एक ही था, जिसके चलते बाथरूम को लेकर घर के सदस्यों में अनबन होती रहती थी। एक रोज राजीव दोपहर के समय ही ऑफिस से लौट कर आता है, तो अनीता उसके लिए पानी लेकर आती है। क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी घर आ गए? हाँ, ऑफिस के काम से बाहर गया था, फिर मीटिंग के बाद बॉस को ड्रॉप किया और फिर मैं भी घर आ गया। चलो सही है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे नाना, बाहर बहुत धूप थी अनीता, मुझे पहले नहाने दो, फिर आराम से खाना लगाना। ठीक है, आप बाथरूम में जाइए, मैं आपके कपड़े लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में जैसे ही राजीव बाथरूम में कदम रखता है, तो वो फिसल कर बाथरूम के फर्श पर गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी घर वाले बाथरूम के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। हे भगवान, अब गिर कैसे गए? अरे पहले कोई मुझे उठाओ तो सही। हाँ बेटा। सुखदेव राजीव को उठने में मदद करता है और हॉल में ले जाकर सोफे पर बिठा देता है। बेटा तू ठीक तो है ना? वरना डॉक्टर के पास चलते हैं, कहीं कोई हड्डी वड्डी ना टूट गई हो। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? शुभ शुभ बोलिए ना। जी, आप गिरे कैसे? उससे पहले ये बताओ कि बाथरूम में कौन गया था मेरे जाने से पहले? मैं पूछता हूँ, बाथरूम के फर्श पर साबुन कौन रखता है? मैंने जैसे ही कदम रखा वैसे ही फिसल गया मेरी कमर। अभी कुछ देर पहले तो छोटी बहू बाथरूम से नहा कर निकली है। कल्याणी के इतना कहते ही सभी पायल की ओर देखने लगते हैं, जो कि दबे पांव अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी अनीता उसे टोकती है, देवरानी जी कहाँ चली? यहाँ तुम्हारी ही गलती की बात हो रही है। वो दीदी, मैं तो जेठ जी के लिए मुंह लेने जा रही थी। कमर में मोच देकर मुंह लगाने से तुम्हारी गलती छुप नहीं जाएगी। साबुन फर्श पर कौन छोड़ता है? हाँ, आप तो मुझ पर ऐसे भड़क रही हैं जैसे मैंने जानबूझकर साबुन फर्श पर रखा हो। अरे गलती से गिर गया होगा, मेरा ध्यान नहीं गया।
और फिर जेठ जी को भी तो देखकर अंदर जाना चाहिए था ना। लेकिन बहू, तेरी गलती की वजह से राजीव को चोट लग गई। अरे कहीं कोई हड्डी वड्डी टूट गई होती तो उसका क्या होता। इसका क्या जाता, मुसीबत तो हम दोनों के लिए खड़ी हो जाती ना। माँ जी, आप तो बोलिए ही मत। अरे जब घर में 3 कमरे हो सकते हैं तो 2 बाथरूम नहीं हो सकते थे? एक बाथरूम बनवाकर आप ही ने तो गलती की है। अपनी छोटी बहू की ऐसी बात सुनकर कल्याणी आगे कुछ बोल ही नहीं पाती और पायल वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। शाम को अनुज के घर आने पर अनीता उसे सब कुछ बताते हुए पायल को समझाने की बात कहती है। तभी पायल वहाँ आकर कहती है, लो, देवर आया नहीं कि भाभी ने चुगली करनी शुरू कर दी। पायल, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? देखो दीदी, गलती से साबुन बाथरूम के फर्श पर गिर गया था। अब इस छोटी सी बात का तमाशा क्यों बना रही हैं आप? अरे पायल, शांत हो जाओ, भाभी बड़ी है, तुम्हें कम से कम इस बात का लिहाज करना चाहिए। माफ़ी मांगो भाभी से। हाँ छोटी बहू, अब ख़त्म भी करो इस बात को और आगे से बाथरूम इस्तेमाल करते हुए अच्छे से देख कर निकलना, ताकि अगले को कोई परेशानी ना हो। सबकी बातें सुनकर पायल को एहसास होता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी वजह से राजीव को चोट लगी। इसलिए वो अपनी जेठानी से माफ़ी मांगकर बात को ख़त्म कर देती है। जिसके बाद कुछ दिन तक तो बाथरूम को लेकर घर में कोई लड़ाई नहीं होती। एक रोज़ शाम के समय पायल सबके लिए चाय लेकर आती है। तभी सुखदेव के चिल्लाने की आवाज़ आती है, भगवान, अरे कहाँ हो तुम, जरा इधर आओ। अब इनको क्या हो गया जो इस तरह चिल्ला रहे हैं? माँ जी, ससुर जी की आवाज़ तो बाथरूम की तरफ से आ रही है। हैं? अरे अब क्या दिक्कत हो गई बाथरूम में? तभी सभी बाथरूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि बाथरूम के फर्श पर बाल बिखरे होते हैं। ये देखकर कल्याणी अपनी बहुओं को घूरती है, माँ जी ये बाल मेरे नहीं है। माँ जी ये बाल मेरे नहीं है। तो क्या मेरे हैं? माँ जी ये ना दीदी के ही बाल होंगे, मैंने देखा है इनके बाल ना बहुत झड़ते हैं। अरे वो तो 2 महीने पहले की बात है देवरानी जी, अब तो 4 दिन पर भी कंघी करने पर मेरे बाल नहीं झड़ते। ये तुम्हारा ही किया धरा है। और इस तरह कुछ दिनों की शांति फिर से भंग हो जाती है। और कल्याणी की दोनों बहुओं में बाथरूम में टूटे बाल किसके, इस बात को लेकर लड़ाई होती है। सुखदेव वहाँ से परेशान होकर चला जाता है। वहीं कल्याणी दोनों को किसी तरह शांत कर अपने कमरे में जाने को कहती है। बस बहुत हुआ, बाथरूम के चक्कर में मैं और बातें अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीदी ने तो आज हद ही कर दी। अरे एक बार साबुन बाथरूम के फर्श पर क्या रह गया, ये तो हर बात के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती है। अब या तो घर में दूसरा बाथरूम बने या फिर इस बाथरूम का बंटवारा हो। तो दोस्तों, बाथरूम की वजह से घर में हो रही लड़ाई के चलते क्या घर में बाथरूम का बंटवारा होगा या फिर इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा, जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में।